प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्सल प्रार्थना जो एनी बेसेंट ने लिखी है। ओ हिडन लाइफ Oh, it is life, वाइब्रेंट इन vibrant एवरी एटम। every ओ हिडन लाइट oh, it is शाइनिंग इन shining एवरी क्रिएचर। every ओ हिडन लव oh, it is एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all मे ऑल may all हु फील who feel themselves themselves as one with thee as one with thee know they are know they are therefore therefore one with every other। one with every other. नमस्कार सभी को, फिर से आत्मवंदन सभी को। तो आज फिर से नवनाथ जी सर का सत्र होगा मेडिटेशन के बारे में। और मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारा जो जूम चालू करने की जो प्रेरणा है, ये सब प्रेरणा नवनाथ जी ने दी थी हमको। तो पहले मैं खाली ऑफलाइन लेता था, जगह जगह जाके जब सा टाइम मिलता है। तो ऑनलाइन का मुझे इतना ये नहीं था। उन्होंने बोला और मैं और वो दोनों मिलके सहयोग से ये जूम का हमने चालू किया। तो इनका मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म उन्होंने आइडिया दी कि कैसा करना है क्या है, और उन्होंने सहयोग भी दिया था। उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। एंड थैंक यू, आप थैंक दीजिए। यू प्रीतम जी। Yes. आत्मवंदन तो सभी के लिए आत्मवंदन। अगर प्रीतम ने बताया, प्रीतम जी ने, कि मैंने प्रेरणा दी, बट ये सब उन्हीं का है। आज इतना डिसिप्लिनली वो इतने मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया ना सर? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो ये डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं, तो ये आसान चीज नहीं है। सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ 99% से ज्यादा मेहनत इसी में लगती है। आइडिया तो सभी के पास है, पर कितने आइडिया ऐसा लंबा चल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रीतम जी की मेहनत और आप सभी लोगों का सहयोग से ये प्लेटफॉर्म अब चल रहा है। और मुझे मुझे ये कहना है कि, और मेरा क्या बोलते हैं, मुझे एकदम स्ट्रांग फीलिंग है कि ये प्लेटफॉर्म काफी बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और आप सभी लोग उनको एक एक मोटिवेशन होंगे, कि प्रोत्साहित करेंगे कि सभी लोगों को करने के लिए। तो ये मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, कल हम जब जहाँ से हम स्टॉप किए थे वहीं से मैं फिर चालू करता हूँ। तो आज हम 9:45 तक लेंगे। तो जितना, उसके बाद में आज पूर्णिमा का मेडिटेशन करेंगे। एंड यस। यस सर। या हाँ, आपको कोस्ट बनाना। यस सर, मैं भूल गया। मैं शेयर करता हूँ, मुझे पोस्ट किया है सर। हाँ, मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हो गया सर। यस। मेरा आवाज ठीक है थोड़ा? प्रथम जी ने सजेशन दिया है कि थोड़ा स्पीड में कम करूँ। मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा सा नेचुरल एक रिदम से कम होने के लिए थोड़ा सा ये लगता है, पर मैं जरूर कोशिश करूंगा। कि ये इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबको समझना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आ, चलिए, कल हम यहाँ तक हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस का हम लोगों ने देखे थे कि कैसा करना है।
उसके आगे हम चलते हैं। तो हम ध्यान के मेन स्तंभ क्या है? तो हम जिसको बोलते हैं कि हम जिंदगी को पूरी मजे से जीना चाहिए, पूरी जिंदगी जीना चाहिए, और हमको हमारा जो पेन है, हमारा जो दर्द है, जो दुख है, उससे हम लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। यही हम चाहते हैं, सो दैट हम लोग अपना आनंदी जीवन जी सके। तो अगर हमको लाइफ पूरी तरह से जीना है और वो आनंदित जीना है, तो इसके चार स्तंभ जो है, मेडिटेशन, ध्यान जिसको बोलते हैं, ज्ञान, हम लोगों की जागरूकता, और जिस प्राणी की एनर्जी, लाइफ फोर्स। आज हम सब जो काम कर पा रहे हैं, जो बात कर पा रहे हैं, जो डे टू डे हमारे एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, ये सब एक लाइफ फोर्स है हमारे से। हम सब जानते हैं कि जब लाइफ फोर्स निकल जाता है लाइफ से, तब हम डेथ कहला जाते हैं। तो लाइफ फोर्स एक ऐसी एनर्जी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इसी से हमको आगे ये ध्यान means ये करने के लिए हम लोग को ये चार चीजें, सिर्फ सिर्फ ध्यान से नहीं होगा। हम लोग को उसके साथ में ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके साथ में हम लोग को हर वक्त जागरूक रहना पड़ेगा, और उसके साथ में हम लोगों को आ, आ, एक ही मिनट, प्रीतम इसको स्पीकर व्यू में कैसा लेके आए? स्पीकर, आपका आवाज तो आ रहा है सर। स्पीकर व्यू मीन्स? मीन्स इसका मेरा, कुछ वीडियो है क्या? हाँ नहीं मीन्स, मैं दिखाई, मुझे स्क्रीन पे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। एक मिनट मैं देखता हूँ। बस फेशियल हाँ यस एक्सप्रेशन। यस, हाँ अभी देख लीजिए, आ रहे। लेकिन हमें तो दिखाई दे रहे हैं आप। हमें आप दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप दिखाई दिखाई दे नहीं रहे। दे रहा। हाँ आपको खाली नहीं दिखाई दे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। हाँ अभी देख लीजिए सर। हमें आप दिख रहे हैं सर। अभी मैंने डायनामिक व्यू डाला है, तो आप पहले दिखते हैं, बाद में बाकी सब दिखते हैं। हाँ ठीक है। तो मेरा, एक मिनट, शेयर मेरा प्रेजेंटेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ ओके। तो ये आप है ना, होम पे जाइए सर। होम पे जाइए और वापस मीटिंग में जाइए। जूम का जो नीचे रहता है ना, हाँ हाँ। तो उधर आप जाइए, और वहां से आप फिर से, आपको आएगा मीटिंग, रिटर्न टू मीटिंग करके आता है, उधर आप जाइए सर। आ गया? हाँ हाँ। हम्म। दिख रहे हैं। ओके। सर आप दिख रहे हैं, और बाकी सभी हमें दिख रहे हैं, गैलरी में है सब हम। ओके। ओके। बट अभी मेरा प्रेजेंटेशन आगे नहीं जा रहा है। आगे नहीं, फिर से आप पे कीजिए। फिर से शेयर करूँ? हाँ। हाँ ठीक है। तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं एक एक स्लाइड आगे कर सकता हूँ। अच्छा, एक मिनट। बट मैं ये फिर से क्यों नहीं जा रहा है ये? एक मिनट। आप उसको स्टॉप करके फिर से कीजिए, आ सकता है। हाँ। अभी मैं मीटिंग में गया हूँ। हाँ तो मीटिंग में जाने से क्या करना चाहिए? क्लिक? आपको प्रेजेंटेशन स्टॉप करना है। एंड करना है। हमें दिख रहा है लेकिन प्रेजेंटेशन आपका, मुझे अच्छा, दिख रहा मुझे मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे। है, आपको नहीं दिख रहा है। ओके। आप लीव करके फिर से लॉग इन। साउंड नहीं आ रहा है। मुझे आ रहा है, मुझे दिख रहा है अभी भी। एंटर। एक मिनट है। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। आप फिर से मुझे बनाइए फिर, हाँ। ओके। आ, एक मिनट। अभी स्पॉटलाइट एवरी वन हो रहा है क्या, देख लीजिए। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, एक मिनट, कभी कभी वैसा भी होता है।
हम्म। हाँ, मैंने होस्ट बनाया आपको, अभी आपके हाथ में है सब। ओके, मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। हाँ, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हाँ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ठीक। ओके, तो ध्यान के हमारे मेन दो एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स को हम जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तरीका। दो पहलू। दो पहलू दो है। दो एक प्रकार है, है। अच्छा मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रहे सर। एक है कोहेरेंट एनर्जी और दूसरा है फोकस। तो आप कोहेरेंट एनर्जी जिसको बोलते हैं मीन्स सिंक्रोनस, सिंक के साथ में जो हमारी ऊर्जा है, अगर हमारी ऊर्जा कहीं पे भी स्प्रेड है, एक जगह पे फोकस नहीं है, तो आप अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके सूर्य प्रकाश में अगर हम उससे फोकस करेंगे तो पेपर भी बर्न होता है। बट वही अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी पूरी स्प्रेड हो जाएगी, तो कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। जैसा अगर आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल एक लेजर बीम जब हम यूज करते हैं, उससे इवन मेटल भी कट कर सकते हैं। तो उसमें क्या फर्क हो गया? सिर्फ वो एनर्जी जो है पूरी वहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो ये है, ये फोकस का ये है। और कोहेरेंट का जब ये है कि हम सब हमारी जो पूरी ऊर्जा है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम वेस्ट नहीं होने देते उसको, और एक सिंक के साथ चलते हैं। मीन्स यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में हम पूरा कनेक्ट होते हैं। तो उसके साथ में जो है हमारी पूरी ऊर्जा जो है एक साथ काम करती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं काम करते। मीन्स जैसा अगर आप समझ सकते हो कि अगर हम पानी में तैर रहे हैं, हम नदी के बहाव के साथ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से स्विम करेंगे। अगर वही उसके विरुद्ध दिशा में हमको स्विमिंग करना है, तो आप जान सकते हैं कि कितना हमको मुश्किल हो जाएगा। तो यही है वो कोहेरेंट एनर्जी का मतलब ये होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारा मेन हमारी ऊर्जा जो है एकदम कोहेरेंट होती है और हमारा फोकस आ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में नए अनुभव जान सकते हैं। तो अभी हम लोग अपना माइंड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि अपना ऑलवेज माइंड जो है बहुत बार, अगर हम स्पेशली जो ध्यानी नहीं है, तो रेस्टलेस माइंड रहता है। कभी मैं ये करूं, कभी मैं वो करूं, यहाँ से जाऊं वहां से जाऊं। नहीं सुनो, कभी कभी तो जो आदमी लोग एंग्जाइटी जिनको ज्यादा होते हैं, उनके उनके अंदर तो बहुत सारे विचार कंटिन्यूस चलते रहते हैं। इसलिए कोई भी एक विचार के ऊपर वो अपना फोकस नहीं कर पाते। उसकी वजह से उनको, और हम समझना चाहिए कि हम जो हमारी ऊर्जा जो जाती है, हम कभी कभी दिन भर काम जब करते हैं, काम करके आते हैं तो हमको लगता है कि भैया मैं थक गया हूँ। एक्चुअली ये थकना जो है फिजिकल से ज्यादा अपना विचारों का बहुत सारा माइंड में चलना, अपने मन में चलना, ये कारण होता है। तो जिसका मन काम होता है, मीन्स शांत रहता है, जिसका माइंड शांत रहता है, जो विचार कॉन्शियसली विचार करते हैं, मीन्स सोच के विचार करते हैं, वो कभी उनका टायर्डनेस नहीं आएगा, उनको कभी थकान नहीं आएगी। मेरा मैं सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरा एक 20 साल पहले, मैं जब प्राइवेट कंपनी में 10 12 घंटा मैं काम करता था, कभी कभी 14 घंटा भी करता था, तो घर आने के बाद में पूरा मेरा एनर्जी, पूरा ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहती थी, पूरा मैं फ्लैट जाके सो जाता था। क्यों? क्योंकि दिन भर जो है एक तो काम है और उसके साथ में विचारों की बहुत ही है। मिस कभी क्रॉस विचार है, कभी निगेटिव विचार है, तो ये कंटिन्यूअस विचार जो चलते रहते माइंड में, तो वो कारण होता था हमारा एक्चुअली एनर्जी ड्रेन का। जब और वही जब मैं ध्यान में आ गया, जब मैं 16 घंटे भी मैंने काम किया हूँ, कभी कभी मैं एक ही बार खाना खाया हूँ और पूरा, तो भी मुझे कभी भी एक दिन में भी कभी टायर्डनेस नहीं फील, कभी भी मेरा थकान नहीं आई। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली एक चार धाम करके आया, केदारनाथ, यमुनोत्री, सभी जगह पे मैं खुद चलते गया, कहीं पे भी मैंने हेल्प नहीं ली और कभी मुझे थकान महसूस नहीं। उसके पहले मैंने कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की, पूरा अपना
6 किलो का बैग लेके पूरा 20,000 फीट पे जाके, जहाँ पे ऑक्सीजन 10% से 10% से कम होता है, वो पूरे 65 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा में एक दिन भी मुझे कभी थकान नहीं है, जबकि कभी कभी खाना भी नहीं था। तो मैं जब सोचता हूँ कि तो ये क्या, किसका परिणाम है, ये किस लिए हो रहा है, तो मुझे बरोबर मुझे जानकारी है कि ये सिर्फ ध्यान की वजह से होता है। एक ध्यान की वजह से, और दूसरा अपना अवेयरनेस, जागरूकता, आप माइंड में क्या सोच रहे हैं। जैसे ही अगर आप अनकंट्रोल अपने विचार माइंड से कम करेंगे, और जैसे ही आप जागरूक रहेंगे कि कोई अगर विचार आता है तो उसके उसके उपरंत अगर आप जागरूक रहेंगे, तो आप जान पाएंगे कि नहीं, ये विचार मुझे काम का नहीं, ये निगेटिव विचार है, तो मुझे उसके साथ में रिप्लेस करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका सोचेंगे कि आपके विचार, नंबर ऑफ विचार ही कम हो जाएंगे, और उससे आपकी एनर्जी जो स्कैटर होती है वो कम हो जाएगा, आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। तो ये एक जो हमारे माइंड में विचार आते हैं उसका एक ये है। बहुत बार आप देखते हैं कि कभी पास्ट के विचार आते हैं, कभी हमारे भविष्य के विचार आते हैं। तो यही भविष्य के विचार में, मेरा कैसा होगा, क्या होगा, मेरा बेटा पास होगा क्या, उसकी शादी होगी क्या, मेरे को जॉब मिलेगा क्या, प्रमोशन, ये सब फ्यूचर के है। पास्ट में जो जो पास्ट में भी हम लोगों का भूतकाल में जो विचार आते हैं, बहुत बार हम समझते हैं कि हमारा मेजर टाइम्स वो निगेटिव विचार आते हैं, और वो निगेटिव विचार ही अगेन आपका एनर्जी ड्रेन का कारण बनते हैं। दूसरा है, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए कि हमारे कुछ मान्यता जो है, कुछ समझ जो है, कुछ हमारा हम लोग किस नजरिया से काम करते हैं, वो भी कारणीभूत होते हैं। जैसे समझ लीजिए, हाथी का जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बचपन में एक छोटी डोरी से बांधा जाता है, क्योंकि वो टाइम में उसको सफिशिएंट थी, वो कोशिश करता है बट वो जा नहीं। पर जब बड़ा हो जाता है तो भी वो उसको डोरी से ही, उसी डोरी से बांधते हैं, तो भी हाथी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने अपने ब्रेन में समझ लिया है कि मैं ये रस्सी को तो तोड़ ही नहीं सकता। ये उसने अपनी मान्यता बना ली है। और यही समझ हम लोगों का भी वैसा ही होता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक जापानीज, जिसमें एक जैन मास्टर थे, और वो जब ध्यान करने बैठे तो वहां पे एक बिल्ली आके उनको डिस्टर्ब करती थी। तो जब बिल्ली आके डिस्टर्ब करती तो उन्होंने, किसी ने तो बोल दिया कि भाई उसकी जाके थोड़ा बांध दो, और उन्होंने बांध दिया तो एक जगह पे। तो वो वैसे ही चलते, बाद में बांधने के बाद में उसको देखा गया कि नहीं, वो थोड़ा आवाज भी करती है, तो उन्होंने बोला कि उसके ऊपर एक एक टकोरा रख दो, किसी ना एक कवर कर दो, जिससे कि आवाज उसके बाहर नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। और ये प्रोसेस चलती गई। वो मेडिटेशन मास्टर ने भी अपनी शरीर छोड़ दिया, दूसरे लोग आते गए, और बाद में एक दिन बिल्ली भी मर गई। बट उसके बावजूद भी लोग वो दूसरे बिल्ली लेके आए, और वो बिल्ली को वहीं पे बांधने की कोशिश की। तो ये क्या है, एक्चुअली और कुछ नहीं है बट एक एक मान्यता जो है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का नजरिया है, वो चलते आ रहा है वर्षों से, तो उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारा माइंड में भी, हमारा लिमिटिंग, हमारे लाइफ में भी जो है, हम बहुत बार आगे बहुत सारा चीज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हम कैपेबल नहीं है, हम कर नहीं सकते, बट इसलिए कि हमारे अंदर जो है एक लिमिटिंग मान्यता है, कि हम बहुत बार हम सोचते थे कि, बोलते पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या, बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। भाई तुम कुछ बैरिस्टर लग गए हो क्या ये बात करने के लिए। तो जो भी बोला जाता है कि भाई तुम बहुत विद्वान हो क्या ये करने के लिए, तुम कहाँ से पढ़ लोगे, तो तुमको आता, ये जो चीजें है ये हमारे बचपन में जो सिखाया गया है, जो एनवायरमेंट में पढ़ा है, वही हम लोग का परसेप्शन या नजरिया बन जाता है। और यही एक हमारा कारण है कि अपना माइंड कैसा काम करता है ये समझने के लिए। तो अपना अगर ब्रेन टू, अगर माइंड को मैप करना है, तो हमको थोड़ा सा ब्रेन को समझना पड़ेगा। हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं न्यू कॉर्टेक्स, जो हमारा रैशनल थिंकिंग करता है ब्रेन में, जो भी हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं, सोच के किसी से करते हैं, ये अपना ये ऊपर के हिस्से से आता है। और लिम्बिक ब्रेन जो है, जो सेंट्रल पार्ट होता है अंदर से, छोटा होता है, लेकिन वो फीलिंग ब्रेन होता है। मन जब भी कभी आपको एक बार इमोशंस जो भी आते हैं, या भावनाएं जो उभर के आती है, कभी दुख होता है, कभी आनंद होता है, कभी आपको जेलसी फील होते है, ये सब जो चीजें वो लिम्बिक ब्रेन में होते हैं। और तीसरा पार्ट है रेप्टेलियन ब्रेन, जिसको बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर डायनासोर ब्रेन। और इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि यही एक ब्रेन है जो
इंस्टिंक्टिव एक्टिंग करता है। मीन जैसा फॉर एग्जांपल आप अगर आग आग में आपका हाथ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जलेगा, आपका हाथ जलेगा और आप वापस लेंगे। अभी एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा तो दूसरी बार ऑटोमेटिकली आप जैसा ही आग की तरफ जाएंगे ऑटोमेटिकली आप पीछे आ जाएगा। तो ये जो है ये इसको सोचने की जरूरत नहीं है। या आपके पास स्नेक अगर आ गया तो आप इधर भागेंगे या फाइट करेंगे। तो ये रेप्टिलियन ब्रेन का हमारा फंक्शन है। तो ये तो कॉन्शियस माइंड में मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 12,000 to 50,000 थॉट्स हमारे डेली आते हैं। बट 12,000 थॉट्स जो ध्यानी है उनके इसमें आते हैं, बट नॉर्मल आदमी के अंदर 50,000 के ऊपर ही आते हैं। और स्पेशली कोई अगर आदमी थोड़ा सा डिप्रेस है या एंग्शियस आदमी है तो उसके अंदर तो और भी ज्यादा थॉट आते हैं, 80,000 90,000 भी आ सकते हैं। और इसमें यह पाया गया है जब इसकी स्टडी की गई 80 to 95% हमारे थॉट्स निगेटिव होते हैं। हमारे विचार जो है निगेटिव होते हैं और उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव भी होते हैं। मीन्स बार बार एक ही विचार हमको बार बार आते रहता है। तो ये हमारा और हमारे जो जैसे मैंने बताया कि लिमिटिंग माइंड बिलीफ्स जो मान्यता बताए ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है पूरे के पूरे। सो इसीलिए हमारे लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ में जो भी हमारे इवेंट होता है, जो भी हमारे लाइफ में कुछ जिसको क्या बोलते हैं घटना, हमारे लाइफ में जिसको घटना जिसको बोलते हैं कोई उनको, तो ये कॉन्शियस माइंड से सिर्फ 10% आता है। ये 90% जो है सब सबकॉन्शियस माइंड से होता है। क्योंकि आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो अभी आप थोड़ा सोचिए, जब जैसा इलॉन मस्क है या टाटा है या अंबानीज है, इन्होंने आज जितने बड़े एम्पायर खड़े कर दिए, ये कैसे खड़े कर दिए? क्योंकि वो जो थॉट करते हैं उनका जिसको बिग थिंकिंग बोलते हैं कि पूरा लाइफ में वो सोच ही वो ऐसे रखते हैं, बट उनकी सोच में वो लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं है। तो अब हम अगर चाहे भी अगर हम बताएंगे, अगर मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है मिलना तो अच्छा है, बट आप अंदर से कहीं से तो बोलेंगे कि नहीं यार कहाँ से आए। तो ये लिमिटिंग बिलीफ जो है वो मैनिफेस्ट भी बाहर उसको नहीं होने देता, क्रिएट नहीं होने देता। तो ये सब सबकॉन्शियस में है। तो आपको जो सबसे ज्यादा, और हम क्या करते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे, आप कोई स्टडी करते हो, कोई स्किल एक्वायर करते हो, तो ये सब कॉन्शियस माइंड का काम करते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे कम लोग काम करते हैं। और ध्यान एक ऐसा तरीका है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करता है। तो दूसरी बात यह है कि हमारा माइंड जो है जैसा आइसबर्ग, जैसा आइसबर्ग मीन्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिमखंड। तो आप अगर हिमखंड को देखेंगे तो उसका ओनली 10 to 15% पार्ट ही ऊपर दिखाई देता है और उसका 85 to 90% पार्ट जो है पानी के अंदर रहता है। तो इसकी तुलना हम लोग अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं। जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है वो नीचे का वाला हिस्सा है और कॉन्शियस माइंड जो है अपना ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसीलिए 90% जिसको हम बोलते हैं, ये इसका रीजन ये है। तो अभी हम ध्यान जब करते हैं तो ध्यान में क्या होता है, नेचुरली हम जब स्लोली स्लोली हमारे थॉट बंद करते हैं, थॉट कम होते हैं, जब हमारी प्राणिक एनर्जी आना चालू होते, तो बहुत बार हमारा जो मान्यता है ये एक संस्कार के रूप में हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में बैठे हुए, कहीं ना कहीं मेमोरी में ये बैठे हुए। तो स्लोली स्लोली जब हम करने जाते हैं तो ये सब हम लोगों को अपने आप को समझ में आता है कि भैया क्या हमारी मान्यता है, क्या निकलना चाहिए, क्या हमारी सोच क्लियर होती रहती है। तो ये और ये जो हमारी मान्यता है, हम इसको आगे ब्रेन वेव के तरीके से समझेंगे कि कैसा हम लोग ब्रेन वेव के तरीके से इसको समझ पा सकते हैं। तो ध्यान में क्या होता है जिसको हम बोलते हैं सीखना, और कॉन्शियस माइंड से क्या होता है हमारा एक सीखना जो है हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जब हम बुक पढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि अध्ययन, विश्लेषक विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, और आलोचनात्मक थिंकिंग जिसको बोलते हैं, विचार करना जो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। मीन्स कोई भी अगर मान लो कोई लॉयर है, उसको अगर कोई केस प्रेजेंट करना है और ये करना है तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग में जाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि इसके क्या क्या अलग पहलू है। और जब हमारा निर्णय शक्ति जो है ये भी हम लोग कॉन्शियस माइंड से करते हैं। विजुअलाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि
अपने मन के इसके ऊपर एक चित्र बनाना। कोई भी चीज हम जिसको देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको आप सोचना चाहते हैं कि मैं एक नए घर में लिया हूँ और नए घर में मैं जाना चाहता हूँ, तो आप क्या सोचेंगे मेरा नया घर कैसा होगा, वो क्या क्या उसके घर के अंदर करेंगे। इसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो हम अपने मन के पटल पे सोच सकते हैं। और जो रीजनिंग जिसको हम तार्किक बुद्धि जिसको बोलते हैं, तर्क करने की जो हमारी बुद्धि होती है, उसको, ये सब चीजें जो फंक्शंस है, ये कॉन्शियस माइंड के है। ये 10% है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे वाला सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बिहेवियर, जिसको हम रवैया बोलते हैं। रवैया, या और क्या बोल सकते हैं, नजरिया भी बोल सकते हैं उसको। अभी ये उसको नहीं, एटीट्यूड्स जो है हमारा, एटीट्यूड्स को नजरिया बोल सकते हैं। हम किसको किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिया है हो, या अपना बिहेवियर्स हो, या जो मान्यता है वो हो, या हमारे परसेप्शंस जो है, और आदतें, हमारी जो आदत भी है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। तो ये चीजें, तो आप जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है ये 10% ही एक्टिविटी का, मीन्स अपने जीवन में जो भी हम पाते हैं, जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, इसका 10% ही कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है, बट जबकि 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है। और हमारा मेडिटेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरली हमारा थॉट्स को चेंज करता है, और थॉट्स को चेंज करने से हमारा माइंडसेट बदल जाता है। माइंडसेट मीन जिसको हम बोलते हैं कि अ, किसी के तरफ देखने का नजरिया, नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि हम क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, ये 90% जो है ये सबकॉन्शियस माइंड डिफाइन करता है। एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने के लिए सबसे मेन बैरियर है, जिसको ब्लॉकेज बोलते हैं हम लोग, और रोधकता है जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारा एनालिटिकल माइंड। अगर जैसा हम लोगों ने, किसी ने हम लोगों को बोलना चालू किया है कि भैया आप क्या करना चाहिए, आप जीवन में ये करना चाहिए, तो इमीडिएटली हमारा एनालिटिकल माइंड बीच में आ जाता है, भैया ये कैसा होगा। कोई अगर बोलेगा कि भैया आप ध्यान करो 2 घंटे, तो बोलेगा ध्यान में से तो हमारा टाइम वेस्ट। कि ये कौन सोचता है, ये हमारा विश्लेषक माइंड सोचता है। तो ये जो है ये उसके लिए बैरियर है। और ध्यान में हम जब जाते हैं तो हमारा एनालिटिकल माइंड कम होना चालू हो जाता है, और काम शांत होता है, हमारा एनालिटिकल माइंड शांत होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा ब्रेन वर्क को समझेंगे कि हम जब ध्यान करते हैं, कि जब हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसकी स्टडी की गई, कि लोगों को ईईजी मिस उनका ईईजी मैप किया गया, एनसेफेलो इलेक्ट्रोग्राम, जिससे कि ब्रेन में पता चल जाता है उससे, जैसा ईसीजी जैसा। तो उन्होंने पाया कि जब कोई आदमी अगर स्ट्रेस में रहता है, तो उसमें हाई बीटा आ जाता है, हाई बीटा वेव आते हैं जो 20 to 40 हर्ट्स होते हैं। अगर ये 20 to 40 हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि आप जब रेडियो सुनते हैं तो आप एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एफएम एएम पे सुनते हैं, आप उसको नॉब को ट्यून करते हैं, तो ये कुछ नहीं बोला था, वही फ्रीक्वेंसी है जो कोई भी एक सेकंड में कितनी बार वो साइकिल ऊपर नीचे होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे होता है। तो हमारा स्ट्रेस जब होता है हम लोगों को, जब हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब कभी गुस्से में होते हैं, तो हमारा हाई बीटा में रहते हैं, वो टाइम में 20 to 40 हर्ट्स ब्रेन वेव पाया गया है। जब हम लोग कोई स्टडी करते हैं, कोई घन विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं, तब हमारा बीटा वेव में जाते हैं, जो 16 to 30 हर्ट्स में होता है, जो हमारा नॉर्मल डे टू डे, जब आप कोई भी अच्छी किताब जब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आप जनरली नॉर्मल बीटा होते हैं। और जब आप रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं या फास्ट लर्निंग में जाते हैं, तो आप जब स्लीपिंग रिलैक्स मोड में रहते हैं, तो आप अल्फा में आते हैं। और अल्फा का वेव पाया गया है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 15 हर्ट्ज है। और जब आप कोई क्रिएटिव सोच करते हैं, वो क्रिएटिव सोच जो है आपका थीटा इसमें होता है। जब आप गहरी नींद स्लीप में जाते हैं, ड्रीम स्टेट में जब जाते हैं,
तब आप कभी कभी बहुत सारे साइंटिस्ट को उन्होंने जो कुछ इन्वेंशन किया है, बहुत सारे लोगों को जो क्रिएटिव थॉट्स आए और या उनको जो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है, तो वो उनको ये थीटा वेव के अंदर मिला है जब वो ड्रीम स्टेट में गए। और हीलिंग जो होता है हमारा, वो होता है डेल्टा। एकदम डेल्टा मीन्स आप डीप स्लीप में जिसको बोलते हैं, जिसको एनआरईपी भी स्लीप बोल सकते हैं, कि जो ड्रीमलेस स्लीप, जहाँ पे एकदम आप डेड वुड जैसा स्लीप होते, वो इसमें वहाँ पे स्लीप जो है वो एकदम कम फ्रीक्वेंसी में चलता है, और वहाँ पे एक्चुअली हम लोगों का हीलिंग होते रहता है। जनरली बच्चे लोग जो होते हैं वो अल्फा, थीटा और डेल्टा में रहते हैं। इसलिए हम लोग का अगर आप देखेंगे, कोई भी छोटा बच्चा, हर आदमी को प्यारा लगता है। इसका रीजन यही है कि उनके अंदर जो वेव चलते हैं वो अल्फा नहीं तो थीटा में रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अच्छे लगते हैं जब। और हम लोग का तो ब्रेन का वेव और हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, इसका बहुत स्ट्रांग रिलेशन है। वो ऑटोमेटिकली जो भी आपको ब्रेन में वेव चल रहा है वो आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। और लास्ट वेव जो है, जिसको हम बोल सकते हैं गैमा वेव्स, एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी है ये। मेनली जो योगी है, जो एकदम पूरे ध्यान के ऊपर समाधि के स्टेट में जाते हैं, उनको सुपर नेचुरल ये गैमा वेव्स मिलते हैं 40 to 100 हर्ट्ज। और इसमें वो लोगों को जो आउट ऑफ प्लैनेट, वो परग्रह से जो नॉलेज है, वो पता चलता है। और कोई भी एक सुपर नेचुरल वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसा कि जमीन से उठ जाना या अपने आप को इनविजिबल करना। ये सब चीज जिसको सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो गैमा वेव में हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारा इफेक्ट करता है और कॉन्शियस माइंड के साथ में। तो ये हो गया हम लोगों का मेनली इसके ऊपर कि हम लोग सोच कैसे करते हैं, हम लोग रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, हमारे ब्रेन में वेव कैसा चल कर सकता है, और ध्यान की वजह से हम लोग को क्या क्या फायदे हैं, और हम अपना माइंड कैसा रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम ध्यान करके सोने के लिए जाना चाहिए, और कोई भी एक एलिवेटेड मोशंस, इमोशंस, जो ऊंचा थॉट, ऊंचा विचार अपने माइंड में लाना है, और उसी के ऊपर हम लोग सोच करके सो जाना चाहिए। सो दैट क्या होगा, आप जो है इवन जब वही जो लास्ट थॉट है आपका, वो जब आप स्लोली स्लोली आप जब बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा वे में जाते, तो वही थॉट आपके इसमें पेनिट्रेट होगा, और वो थॉट आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता है। और वो थॉट जब आप करते हैं तो उसके साथ में आप फीलिंग भी लेके आइए। फीलिंग यानी भावना, वो तरीके की भावना। इसकी थोड़े सा अगर मैं समझने का कोशिश करूंगा, कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भैया मैं एक लोगों को मेडिटेशन सिखाना चाहिए, मैं ध्यान सिखाना चाहिए, तो आप जब ध्यान सीखेंगे तो लोगों के चेहरे के ऊपर जो आनंद आएगा, उसके उससे देखने से आपको कैसा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे अगर आप एलिवेटेड थॉट्स लेके आएंगे माइंड में, तो एलिवेटेड थॉट के साथ में आप जब सोने जाएंगे तो वो आपको मैनिफेस्ट हो सकता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता है। तो यही तरीका है अपना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने का। तो यह हमारा हो गया अभी माइंड के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन अपना कैसा बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने मेडिटेशन का जो अनुभव है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, कैसा हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरह से हो जाना चाहिए, कि अब ध्यान में हम कैसे विचार को कम कर सकते हैं, और ध्यान में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राणिक ऊर्जा हम लोगों को मिल सकती है। तो उसके लिए हमको गहरा ध्यान करना पड़ेगा, और गहरा ध्यान अगर आपको करना है तो ये कुछ टूल्स है जो हम सब जानते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बोलना चाहूंगा। सबसे पहला है ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन में क्या होता है कि जब आप सब, हम सब तो जानते हैं कि थॉट्स सिर्फ हमारे ब्रेन में नहीं होते, थॉट्स बाहर से भी आते हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम हर आदमी जो है, मैटर कम है, मीन्स स्थिर वस्तु कम है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है वेव से। तो हम एक दूसरे के साथ में वेव को टकराते हैं। तो जब कोई मान लीजिए सीनियर पिरामिड मास्टर आ जाता है, तो उनके ऑरा जो है, उनका जो वेव्स है वो खूब बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसके सानिध्य में जब हम आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का भी एक्सपीरियंस, अनुभव इम्प्रूव हो सकता है। इसीलिए बहुत बार आप देखते हैं कि सीनियर मास्टर जब
कोई ध्यान में आते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे लोग बैठते हैं, यही कारण है। तो ग्रुप मेडिटेशन में क्या हो जाता है, जिसका स्पेशली किसी को अगर ध्यान नहीं लगता तो आपका 3 टाइम्स उसको ध्यान अच्छे तरीके से गहरा होने का उसमें चांसेस है, जब भी आप ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। इवन हम जब जूम पे भी करते हैं, जिसको हम वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं, इसके अंदर भी हमको ध्यान का वही एक्सपीरियंस आता है, जो ग्रुप फिजिकली हम बैठते हैं वही हमको यहाँ पे भी वो अनुभव कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा कभी कभी हम लोग अपना कैमरा ओपन रखना चाहिए। तो कैमरा से क्या हो जाता है, बहुत बार हम लोग का एक दूसरे से फेस से भी ये फ्रिक्वेंसी ये करते हैं और वो समझ जाते हैं। इसलिए प्रीतम जी भी बार बार हमको बोलते हैं कि भाई आप कैमरा ओपन रखिए। तो ध्यान में ये एक ध्यान होना चाहिए, ग्रुप मेडिटेशन जब करते हैं तो इसको हमारा 3 टाइम्स हमारा एक्सपीरियंस अनुभव बढ़ सकता है। दूसरा है पिरामिड। पिरामिड के बारे में बताया गया है कि पिरामिड एक एनर्जी ऊर्जा का एक स्थल है, ऊर्जा का स्टोर हाउस है। जब भी हम लोग पिरामिड एक कोई स्ट्रक्चर के अंदर बैठते हैं, उसका फिजिकल डायमेंशन ऐसा बनाया गया है 51 डिग्री एंड 52 मिनट्स, जिससे जो ऊर्जा आती है कॉस्मिक एनर्जी वो अंदर ही पूरी सर्कुलेट हो जाती है, और पूरा सर्कुलेट होके वो पूरा स्टोर हाउस एनर्जी हाउस बन जाता है। इसीलिए पिरामिड में हम जब ध्यान करते हैं तो ये पाया गया है कि आपको अगर नॉर्मल स्थिति में आपको ध्यान नहीं लगता तो पिरामिड में आपको जरूर ध्यान लगेगा, और वो भी और जिसका ध्यान नॉर्मल में लगता है वो पूरा गहरा ध्यान उनको लग सकता है, उस समाधि स्थिति में भी जा सकते हैं, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं। तो ये पिरामिड मेडिटेशन में है, तो पिरामिड का के साथ में हमको ध्यान करना चाहिए। तीसरा है नेचर के साथ में मेडिटेशन। नेचर मीन्स जब आप कोई रिवर के साथ में खड़े रहते हैं, कभी कभी आप फॉरेस्ट में जाते हैं, कभी आप ट्रीज में, कभी गार्डन्स में जब मेडिटेशन करते हैं, ट्रीज वगैरह भी उनका भी ऑरा होता है, उनका भी इवन रिवर का इसका भी पूरा ऑरा होता है। और वो जो सानिध्य में वहां पे नेचुरली पूरा अ, उनका जो वहां पे क्लियर एनर्जी, प्राणी की एनर्जी का फ्लो रहता है, और वहां पे नेचर में जो है आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें ध्यान होगा। क्योंकि जब हम कोई सिटी में रहते हैं, कोई हाई क्राउडेड सिटी में है, लोग बहुत बार निगेटिव सोचते हैं, तो वो सब सोच एक दूसरे से टकराती है। पर जब हम नेचर में जाएंगे तो नेचर में तो कोई सोच नहीं है, एकदम एम्प्टी माइंडनेस है। तो वहां पे इसीलिए आपका ध्यान अच्छा होता है। तीसरा है म्यूजिक मेडिटेशन। ये पत्री जी ने स्पेशली इसको बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने इसका प्रचार किया। इसका रीजन है कि जब आप म्यूजिक के साथ ध्यान करते हैं, आपने देखा रहेगा कि आपका ध्यान गहरा होता है। जब म्यूजिक नहीं है तो थोड़ा आपका ध्यान लगने में दिक्कत आती है। तो ये जो है म्यूजिक मेडिटेशन का। पांचवा है फुल मून मेडिटेशन। आज फुल मून है और आज हम ज्यादा ध्यान करेंगे, प्रीतम जी हमको लेके जाएंगे। फुल मून मेडिटेशन में अगर आप सिंपल चीज से समझना है आपको, तो हमारे शरीर में अराउंड 70 to 72% वाटर है। और हम सब जानते हैं कि फुल मून में इवन समुंदर के लहरें भी बहुत बड़े हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? मून का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको उठाता है। तो सेम वे हमारे यहाँ हमारे भावना भी जो है, हमारे इमोशन जो है वो भी एक लिक्विड फॉर्म में जैसे होते हैं। तो जैसे भी हमारे भावना है, अगर हमारे मान लो एक बहुत अच्छी तरह से भावना है हमारी इमोशन से, तो वही एलिवेट हो जाएगी, वही बढ़ जाएगी। इसलिए कभी कभी जो मैड लोगों का मीन्स हिंदी में वेडा लोगों को क्या बोलते हैं, अभी मुझे पागल। पागल पागल लोगों का जो पागल खाना जहाँ होता है, आप वहां पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स रखते हैं वो लोग, स्पेशली पूर्णिमा के ध्यान में। क्यों? कि जो पागल लोग हैं उनका और पागलपन बढ़ जाता है, क्योंकि जो अपने अंदर है वो उसको बढ़ावा होता है, स्पेशली पूर्णिमा का दिन। तो पूर्णिमा का दिन इसलिए ध्यान ज्यादा हमारा अच्छा लग सकता है और गहरा ध्यान हो सकता है। यही रीजन है कि हम लोग मेडिटेशन ध्यान करने के लिए एक अच्छे भावना से बैठते हैं, और हमारे अंदर पूरा पानी का ये है, तो वो जो भी हमारे अंदर है वो पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा। छठा है कि वेजिटेरियन एंड प्लांट बेस्ड आहार। अब हम सब जानते हैं कि जो फ्रेश वेजिटेबल होता है उसमें प्राणिक एनर्जी होती है, जो कि स्टेल स्टेल वेजिटेबल में नहीं होती। या अगर इसलिए भी बोलते हैं कि खाना भी जब हम बनाते हैं 2 से 4 घंटे के अंदर खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो फ्रेश खाने में सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, उसके अंदर प्राणिक एनर्जी होती है। पर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसको स्टोर करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसको बार बार गर्म करके रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर से आपको कैलोरिफिक वैल्यू मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उसके अंदर से आपको प्राणिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो प्राणिक एनर्जी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको
कहीं पे मेजर नहीं कर सकते, बट उससे आपको फ्रेशनेस और आपको और उससे पूरा एनर्जी बढ़ जाता है, आपका ऊर्जा ये बढ़ जाता है। तो वेजिटेरियन डाइट हमको करना है, और वो भी प्लांट बेस के ऊपर करना है, मैक्सिमम प्लांट बेस। इसलिए फ्रूट्स वगैरह जो भी हम खाते हैं तो हमको प्राणिक एनर्जी उसके अंदर से मिलती है। हमको स्टेल फूड नहीं खाना है, फ्रिज में रख के गर्म करके फिर से नहीं खाना है, और वो या माइक्रोवेव में गर्म करके खाना है। ये खाने में से आपको प्राणिक एनर्जी पूरा जीरो हो जाती है। और आजकल उसके मेजरिंग डिवाइसेस भी आ गए जो प्राणिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई फूड स्टेल है तो उसमें आपको नहीं मिले। और लास्टली है रेसिडेंशियल मेडिटेशन सेंटर, जो अपने प्रीतम जी ने चालू किया है, अपना मेडिटेशन सेंटर या आश्रम जहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो इसमें से क्या होता है कि कोई भी वास्तु जब होती है, इवन वर्चुअल भी जब होता है, तो वहाँ पे विचार जब हमारे अच्छे तरीके से पॉजिटिव विचार होते हैं, तो वो सब जो भी मीडिया है उसके अंदर एब्सॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप जब आपका इवन मेडिटेशन की आपकी जो गद्दी है, वो भी आप बार बार वही यूज करना चाहिए, उसी जगह पे करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर मिलेगी। आपने ये भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि आप जब आप आपके घर में, हर इसके घर में एक देवालय होता है, छोटा सा भगवान का ये मंदिर, आप उसके सामने देखेंगे तो आपको इमीडिएटली ध्यान लगेगा। आपको इमीडिएटली क्यों लगेगा? क्योंकि आपके वहां पे रह के आप कभी निगेटिव विचार नहीं करते। तो जो भी आप हम लोगों के पॉजिटिव विचार है, वो हर जो स्थूल वस्तु है उसके अंदर भी परमिटेड होते हैं, उसके अंदर भी बैठ जाते हैं। इसलिए नेचुरली हम लोग को, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम लोगों को गलत विचार नहीं आते, इसलिए हम लोग को मंदिर में अच्छा लगता है। यही कारण है, मंदिर में जाके आप गलत सोचते नहीं हैं। तो इसका रीजन भी ये है कि सब लोगों ने जब, इसलिए बोलते हैं कि हम जब, भगवान की तो मूर्ति होती है, बट हम लोग अपने विचारों से उसको भगवान बनाते हैं, और वही भगवान फिर हम लोगों को भी हेल्प करता है कि अपने अंदर का जो गॉडलीनेस है उसको उठाने के लिए। तो एक दूसरे को एक पूरक है। तो ये सब चीज करने से हम लोग हमारे मेरी ध्यान जो है इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। गहरा ध्यान करने के लिए हम ये चीजें फॉलो करना चाहिए। और जो हम लोग सब जानते हैं, तो इसमें और मैं ज्यादा बताने का कोशिश नहीं करूंगा। आज प्रीतम जी ने मुझे बताया था कि 9:45 पहले करेंगे, तो आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। बाकी एनर्जी है और दूसरा जो है हम दूसरे और कोई सेशन में लेंगे। अभी हम ध्यान के लिए कर सकते हैं। प्रीतम जी आप यस सर, मैं क्या? आपको स्टॉप शेयर करता हूँ, और आपको मैं को होस्ट बनाता हूँ। तो आपको मुझे आपके पास कैसा बनाना है को होस्ट? आपने मुझे होस्ट बनाया ना? हाँ। हाँ, तो ठीक है, मैं 1 मिनट आपको हो गया हो गया, मैंने किया सर। कर दिया ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक मुझे इतना इसके अंदर जूम चलाने का उतना ज्यादा टेक होस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए कभी कभी दिक्कत आ जाती है। यू। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया सर आपने। मैं आपको अनुभव बोल देता, कल जैसे ही आपने शुरू किया, पहला स्लाइड शुरू किया, फिर मैंने आंखें बंद थी तो मुझे देखा कि गॉड नरसिंहा दिखे मुझे। नरसिंहा पता है सबको। तो दैट्स ए स्टार्ट। इट इज लाइक ए न्यू स्टार्ट फॉर यू सर। मैंने उनको देखा, और बाद में आपका सुन रहा था, एक फ्रैक्शन ऑफ वेरी सेकंड उनको देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस टाइम कुछ बोला नहीं क्योंकि सेशन चालू था, और कल आपका मेडिटेशन था। लेकिन आज पूर्णिमा है, तो जैसे आई डू वर्क बाय इंट्यूशन एक्चुअली, वेदर आई लाइक और नॉट लाइक, और अदर लाइक और नॉट लाइक, आई नॉट केयर फॉर दैट। I go always with intuition. If intuition says yes, we yes. If no, no. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं ये आज जो मैंने जो भी कुछ बोलने की कोशिश की, तो इसके लिए मैं पितामह पत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, और Yes. अपना चंद्रा सर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये बुद्धा सीओ के थ्रू, ये प्रोग्राम के थ्रू हमको समझाया है, और वही मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। धन्यवाद पत्री जी एंड चंद्रा सर। या प्रीतम जी, आप मेडिटेशन चालू कर सकते हैं। Yes. आप ध्यान के लिए बैठिए। थोड़ा फ्रेश होके आना है तो आ सकते हैं, 2 मिनट रुक के। पानी पीना है, फ्रेश होना है थोड़ा। हाँ, आ, मैं आ, आता हूँ, एक 30 सेकंड में पानी पी के आता हूँ। यस यस, सभी को थोड़ा थोड़ा लंबा भी चल सकता है, ध्यान अच्छा हो जाएगा। यस। आप पानी पी के आ जाइए।
आगे सब लोग इस आराम से बैठे। आज का मेडिटेशन पूर्णिमा मेडिटेशन है। आज से मैं एक चीज बोलने वाला हूँ कि आज से हमने कुंडलिनी, अगली वाली इनका सर जी का सेशंस होने के बाद कुंडलिनी बुक करनी है, तो धीरे धीरे वो आगे जा रही है, क्योंकि उसके लिए शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के लिए इतना तकलीफ नहीं है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी तो उसको शुद्धता ज्यादा चाहिए। अशुद्धता है तो थोड़ी मुश्किलें आती है लोगों को। तो इसके लिए वो आगे आगे 2 वीक्स गई है, तो इन्हें समझा है। तो आज से उसका ध्यान जो होगा ना, पूर्णिमा का ध्यान और आगे भी, तो आपके जो कर्मास है, जो भी बुक पढ़ेंगे और उसके साथ ध्यान करेंगे कुंडलिनी किताब के साथ, वो आपके कर्मानुसार रहेगी। और हमें हमेशा वो किताब होने तक खाली बोलना है कि मेरी शक्तियां हैं, जो भी कुंडलिनी शक्ति है, चक्रा है, बैलेंस करना है। कोई भी जागृत करने की कोशिश नहीं करना है, और उसी आपके कर्मानुसार उसका आपको फल मिलेगा। तो मैं किसी की भी कर्मा में अटकना नहीं चाहता हूँ, और मेरे भी कर्मा में किसी को अटकना नहीं देता हूँ। मेरा हमारे शुद्ध भाव से खाली ध्यान अच्छा हो, और उसके लिए हम एनर्जी डालते हैं। तो आज पूर्णिमा है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है। तो आप ये किताब संडे से, सैटरडे या संडे से शुरू हो जाएगी। तब तक आप ज़्यादातर देख लीजिए, वेजिटेरियन रहने की कोशिश कीजिए, और अच्छे भाव रखिए बस। ठीक है, आराम से बैठे। यस, आज का ध्यान है एनर्जेटिक रहेगा, तो आप पूरी निष्ठा से कीजिए। आज के ध्यान में रहेंगे नरसिंह जी, विष्णु जी, चंद्रदेव, सूर्यदेव और पृथ्वी माता। और ये सभी रिलेटेड है हमारे चक्रा से। तो हमारे जो लोअर चक्रा है, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मणिपुर चक्रा, उससे रिलेटेड होगा। तो आराम से बैठे, पूरी निष्ठा से विश्वास करके बैठिए। आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ जितने भी बैठेंगे, तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ये आपको हमारा वादा है। बस पानी पीना है और शुद्ध भाव रख के करना है, बस बाकी चीजें होने होने दीजिए। किसी को ऐसा होगा कि कुछ इफेक्ट नहीं होगा ऐसा लगेगा, लेकिन इफेक्ट तो होगा ही। आज नहीं तो आपको कल समझ में आएगा, लेकिन हमें उसका अनुभव इधर ही होता है। तो अपने कैमरा ऑन रखने की कोशिश कीजिए आराम से, और पूरा चित्त इधर डालिए। और अभी जो ध्यान करना है, खुद को भूल कर ध्यान करना है। नाम भी भूलना है अभी, हम कौन है, हमारा जेंडर क्या है, वो सब कुछ भूल के अभी ध्यान के लिए बैठना है। खाली मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बैठना है। ओके, ध्यान में बैठिए, आंखों को बंद रखिए। और कोई भी आपको इच्छा रखनी है तो एक इच्छा रखिए, आपकी हेल्थ रिलेटेड है या कुछ भी है, तो एक एक ही रखना है, एक से ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, तो आराम से बैठिए, आंखों को बंद रखें, और अपनी सांसों को देखते रहना। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो वैसे ही हमें अपने सांसों को देखना है। कैसे नाक से लेके हमारे लंग्स तक अंदर जा रही है, कहाँ कहाँ टच होती है, और वापस कैसे आती है, उसको हमें ध्यान से देना है। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जब अंदर लेते हैं तो थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन जब छोड़ते वक्त तो वो ज्यादा टाइम लगता है। जैसा हम 4 अंकों में लेना है और 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करना है। अंक बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन अपना एक रिदम पकड़ना है। हर एक का रिदम अलग है, हर एक की श्वासें अलग है, हर एक श्वास का एक गुरु है। तो उसको हमें पकड़ के जाना, जैसा ब्रह्मश्री पत्री जी ने बोला था कि श्वास ही हमारा गुरु है। तो श्वास का भी एक मास्टर रहता है, उसके ऊपर ध्यान देने वाला हर एक के। तो हमें जो गिन के सांसें मिली है, तो जितना हमें लंबा करना है उतना हम लंबा करें।
और क्या करना, आराम से बैठे, श्वास के ऊपर, बाकी सब छोड़ देना है, सबको छोड़ देना, खाली मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसी हिसाब से ध्यान करना है। श्वास को लेना है और उसे छोड़ना है, बस इतना ही करना है। आपको जो भी गुरुज है या इष्ट देवता है, उसको आप प्रणाम करके ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आराम से बैठना, कुछ भी आवाज आए तो उसको बंद करें, आराम से बैठे। मेरी आवाज सबको क्लियर है? आज का पूर्णिमा दीप ध्यान है। आज के इस ध्यान में भगवान नरसिंह, सूर्य, चंद्रमा, भगवान विष्णु, पृथ्वी माता एवं समस्त सृष्टि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अपनी खाली धीरे धीरे गहरी श्वास ले और धीरे धीरे उसे छोड़े। ऐसा हमें 3 बार करना है। ऐसा हमें 3 बार करना है। श्वास को लेना है, मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ। श्वास के ऊपर ध्यान देना है, पूरा शरीर हमें रिलैक्स करना है, पैर की उंगलियों से लेके हमारे सिर तक सभी हमारे शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना, शांत करना। पैर की उंगलियां, पाँव, घुटने, दोनों लेग्स, दोनों पाँव, कमर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पेट, पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेट की सभी ग्रंथियां, हमारा लिवर, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, सभी रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे रिलैक्स करें।
हमारे दोनों हाथों की उंगलियां, हमारी कलाई, दोनों हाथ, कंधे से भी धीरे धीरे रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। हमारी गर्दन, फ्रंट, बैक, हमारा टोटल हेड, फुलवटी, हमारा मुख, होठ, नाक, उसके आजू बाजू का एरिया, कान, कानों के आजू बाजू का एरिया, आंखें, आंखों के आजू बाजू का एरिया, लोअर ब्रेन, मिड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन। पूरा शरीर हमारा शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हमारा ब्लड का फ्लो, उसके साथ हर एक कोशिका शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है, हैप्पी हो रही है, आनंदी हो रही है। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया भी ऊर्जित हो रही है, शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही है। और पूरे शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा आ रही है। धीरे धीरे शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आज हम मन ही मन में संकल्प ले, आज की पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध, शांत और प्रकाश में बना रहा हूँ, रहा रही हूँ। आज की पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध, शांत और प्रकाश में बना रही हूँ। ये ध्यान मेरे मेरे परिवार, समाज, पृथ्वी और समस्त सृष्टि के सर्वोच्च कल्याण के लिए समर्पित है। श्वास को लेना है और छोड़ना है। अपने हृदय में भगवान नरसिंह का दिव्य रूप देखें। अपने हृदय में अंदर ही अंदर नरसिंह भगवान का दिव्य स्वरूप देखें। उनके तेजस्वी नेत्र, उनका सिंह स्वरूप, उनकी असीम करुणा, उसको हमें देखना है, उन्हें अपने हृदय में महसूस करना है। अनुभव करें कि वे आपके चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बना रहे हैं। अनुभव करें या महसूस करें कि वे आपके चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बना रहे हैं। श्वास को देखना है और उसे छोड़ देना है। मन में कोई भी विचार आए तो उसे छोड़ देना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, उसी तरह हम अपने विचारों को देखते रहना है और उसे छोड़ देना है। खाली पूरा प्रकार हमारा ध्यान, हमारा फोकस अपनी सांसों पे और अपने हृदय पे होना चाहिए।
हमें अभी प्रभु नरसिंह दोहराना है। हे प्रभु नरसिंह, हे प्रभु नरसिंह, मेरे सभी मेरे सभी भय, क्रोध, नकारात्मकता नकारात्मकता और और अज्ञान को समाप्त करे। हे प्रभु नरसिंह, मेरे सभी भय, क्रोध, नकारात्मकता और अज्ञान को समाप्त करे। मुझे साहस, सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हे प्रभु नरसिंह, मेरे सभी भय, क्रोध, नकारात्मकता और अज्ञान को समाप्त करे। मुझे साहस, सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। कुछ मिनट हमें उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना है अपने हृदय में। श्वास को अंदर लेना है। आज की इस पूर्णिमा अवसर पर भगवान विष्णु जी का भी ध्यान हमें करना है, जो उनका चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, जो पालन करता है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा, पद्म, उनके चारों हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म से हमें महसूस करना है। उनकी शांत मुस्कान हमारे मन को पूर्ण शांति प्रदान कर रही है। उनकी शांत मुस्कान हमारे मन को पूर्ण शांति प्रदान कर रही है। मन ही मन कहे, हे पालन करता। मन में हमें कहना है, हे पालन करता भगवान विष्णु। हे पालन करता भगवान विष्णु, मेरे जीवन में संतुलन, धैर्य, प्रेम, करुणा, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरे परिवार तथा समस्त जीवों की रक्षा करे। हे पालन करता भगवान विष्णु, मेरे जीवन में
संतुलन, धैर्य, प्रेम, करुणा, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरे परिवार तथा समस्त जीवों की रक्षा करे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी सूर्य ध्यान करना है। सूर्य ध्यान की हमारा जो मणिपुर चक्र है उसकी देवता है सूर्य, जो हमेशा कॉन्फिडेंस देती है और स्वादिष्टान चक्रों के कुछ रोगों को भी वो अच्छा करता है। डायबिटीज हो और अन्य कोई रोग हो, उसका प्रभाव पड़ता है। अब उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। अब उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। सूर्य देव की सुनहरी किरणें, सूर्य देव की सुनहरी किरणें हमारे सहस्त्रार से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। सूर्य देव की सुनहरी किरणें हमारा जो सहस्त्रार चक्र है उधर से प्रवेश कर रही है। हमारी हर एक सेल, बॉडी सेल या कोशिका ऊर्जा से भर रही है। और मन ही मन दोहराना है, बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं दिव्य चेतना का अंश हूँ, मैं दिव्य चेतना का अंश हूँ। सूर्य की ऊर्जा पूरी पृथ्वी लोक में फैल रही है। सूर्य की ऊर्जा पूरी पृथ्वी लोक पर फैल रही है। श्वास को अंदर लेना है और उसे छोड़ देना है। अभी हमें करना है पूर्णिमा चंद्र का ध्यान। अब पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र का ध्यान करें। महसूस करना है कि आपके सामने वो पूर्ण चंद्र उपस्थित है। चंद्रदेव की शीतल चांदनी हमारे मन को शांत कर रही है। चंद्रदेव की शीतल चांदनी हमारे मन को शांत कर रही है। सभी तनाव, सभी तनाव, सभी चिंताएं, सभी मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
हमारे अंदर जो भी तनाव है, चिंताएं हैं, सभी मानसिक अशांति है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है। मन ही मन दोहराए, मेरा मन पूर्णता शांत है। मेरा पूर्ण मन, मेरा मन पूर्णता शांत है। मेरा हृदय प्रेम से भरा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। चंद्र की शीतल छाया, चंद्र का वो शीतल प्रकाश हमारे शरीर में पूरी तरह भर रहा है और हमारा पूरा शरीर समतोल हो रहा है। इस पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पृथ्वी माता का ध्यान करना है। जो मूलाधार चक्र है, सभी हमारे दुख का कारण, सभी चैलेंजेस का कारण। अब अपने सामने सुंदर नीली पृथ्वी को देखे। अब अपने सामने सुंदर नीली पृथ्वी देखे। को देखना है। अब अपने सामने सुंदर नीली पृथ्वी को देखना है। पृथ्वी माता प्रेम और प्रकाश से जगमगा रही है, ऐसा हमें महसूस करना है। पृथ्वी माता प्रेम और प्रकाश से जगमगा रही है। अपने हृदय से हरे और सुनहरे प्रकाश की किरणें पृथ्वी को भेजे। अपने हृदय से हरे और सुनहरे प्रकाश की किरणें पृथ्वी को भेजना है। कल्पना करें, पूरे पृथ्वी पर जो भी युद्ध हो रहे हैं वो समाप्त हो रहे हैं। पूरे युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हमारी प्रकृति संतुलित हो रही है। हमारी प्रकृति संतुलित हो रही है। सभी जीव संतुलित हो रहे हैं। सभी जीव स्वस्थ और प्रसन्न है। सभी जीव स्वस्थ और प्रसन्न है। संपूर्ण मानवता प्रेम और सहयोग में जी रही है। संपूर्ण मानवता में प्रेम और सहयोग में जी रही है। अभी हमें गैटिट्यूड लेना है। मन ही मन सभी के प्रति हमें धन्यवाद व्यक्त करना है। श्वास को लेना है
और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पहले हम धन्यवाद देंगे भगवान नरसिंह जी को। हम अपना धन्यवाद देंगे भगवान विष्णु जी को, भगवान विष्णु जी को। हमारा धन्यवाद है सूर्य देव को, हमारा धन्यवाद है चंद्र देव को, हमारा धन्यवाद है पृथ्वी माता को, हमारा धन्यवाद है पंच महाभूतों को, हमारा धन्यवाद है आकाश को, हमारा धन्यवाद है वायु को, हमारा धन्यवाद है अग्नि को, हमारा धन्यवाद है जल को, हमारा धन्यवाद है पृथ्वी तत्व को, हमारा धन्यवाद है गुरुजनों को, हमारा धन्यवाद है हमारे माता पिता को, हमारा धन्यवाद है परिवार को, हमारा धन्यवाद है हमारे पूर्वजों को, हमारा धन्यवाद है ऋषि मुनि को, हमारा धन्यवाद है सभी देव देवताओं को, हमारा धन्यवाद है सभी देव देवियों को, हमारा धन्यवाद है संत महात्माओं को, हमारा धन्यवाद है सभी प्राणी को, हमारा धन्यवाद है सारे प्रकृति को, हमारा धन्यवाद है सभी प्राणी को, हमारा धन्यवाद है सभी वृक्षों को, हमारा धन्यवाद है सभी नदियों को, हमारा धन्यवाद है पर्वतों को, हमारा धन्यवाद है पशु पक्षियों को, हमारा धन्यवाद है संपूर्ण ब्रह्मांड को, हमारा धन्यवाद है जहाँ हम रहते उस घर को, हमारा धन्यवाद है उस वास्तु पुरुष को जो हमेशा घर का वातावरण बनाए, सभी को हमारा धन्यवाद। अभी हमें मन में दोहराना है, मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपका प्रेम, आपका प्रेम, संरक्षण और आशीर्वाद मेरे जीवन में निरंतर बना रहे हैं। धीरे धीरे हमें कुछ अफर्मेशन दोहराना है, सांस को अंदर लेना है और उसे बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे हमें दोहराना है, मैं दिव्य प्रकाश हूँ। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं शांति हूँ। मैं शांति हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। मेरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है।
मेरा जीवन सेवा करुणा, मेरा जीवन सेवा करुणा और आनंद से परिपूर्ण है। मेरा जीवन सेवा करुणा और आनंद से परिपूर्ण है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। मेरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है। मन में मन हमें दोहराना है। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है। मेरा जीवन सेवा करुणा और आनंद से परिपूर्ण है। मेरे संबंध प्रेम पूर्ण है। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो। इस पृथ्वी पर हमेशा शांति स्थापित हो। समस्त प्राणी सुखी हो। समस्त प्राणी सुखी हो। समस्त प्राणी सुखी हो। समस्त प्राणी सुखी हो। सभी प्रकृति सुखी रहो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्वास के साथ रहे। और अभी हमें श्वास पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। अब हमें सत्य युग के दिव्य पुष्पों का ध्यान करना है, जो पहली बार हो रहा है इस सत्र में। हमें प्रत्येक श्वास के साथ शरीर और मन दोनों को शांत रखना है, और वो दोनों हो रहे। मन ही मन संकल्प ले, मैं दिव्य चेतना से जुड़कर, मैं दिव्य चेतना से जुड़कर अपने भीतर सत्य युग के गुणों का जागृत कर रही हूँ। सत्य को जागृत कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ। ये ध्यान मेरे
और मेरे परिवार और मानवता और पृथ्वी के कल्याण के लिए समर्पित है। अभी हम दिव्य उद्यान की यात्रा करेंगे। उद्यान की कल्पना करें कि आप एक अत्यंत सुंदर, शांत और प्रकाशमय उद्यान में प्रवेश कर रहे हैं। यह सत्ययुग का दिव्य उद्यान है, बगीचा है। चारों ओर निर्मल प्रकाश है। शुद्ध वायु बह रही है। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को आनंदमय कर रहा है। इस उद्यान में असंख्य दिव्य पुष्प खिले हैं। प्रत्येक पुष्प एक श्रेष्ठ गुण का प्रतीक है। सत्य का पुष्प पहला है। सत्य का पुष्प अपने सामने एक उज्जवल सफेद पुष्प देखे। यह सत्य का पुष्प है। अपने सामने एक उज्जवल सफेद पुष्प देखे। यह सत्य का पुष्प है। उसकी सुगंध हमारे हृदय में समा रही है। उसकी सुगंध हमारे हृदय में समा रही है। और मन ही मन दोहराए, मैं सत्य को जानता हूँ। मैं सत्य को जानती हूँ। मन ही मन बोलना है, मैं सत्य को जानता हूँ। मैं सत्य को अपनाता हूँ और सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। मैं सत्य को जानती हूँ, सत्य को अपनाती हूँ और सत्य के मार्ग पर चलती हूँ। इसे बार बार दोहराना। श्वास को लेना है और उसे छोड़ देना है। अभी प्रेम का पुष्प है। अब एक गुलाबी दिव्य पुष्प हमारी और प्रकाश बिखेर रहा है। प्रेम का पुष्प एक तो गुलाबी दिव्य पुष्प हमारे और प्रकाश बिखरे रहा है। ये निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। ये निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। उसकी सुगंध हमारे हृदय को प्रेम, करुणा और अपनत्व अपनवत अपनत्व से भर रही है। उसकी सुगंध हमें हृदय को प्रेम, करुणा और अपनापन से भर रही है। और उसे दोहराना है। मैं प्रेम हूँ। मैं मैं प्रेम हूँ। मैं सभी के प्रति शुभ भाव रखता हूँ। मैं प्रेम हूँ और मैं सभी के प्रति शुभ भाव रखते हूँ। श्वास को लेना है और उसे छोड़ देना है। अभी है शांति का पुष्प। अभी है शांति का पुष्प। अब एक नीला कमल खिलता हुआ देखे के सामने। इस पृथ्वी माता पर एक नीला कमल खिलता हुआ दिखना है। उससे शांति और शीतल तरंगे उससे शांति और शीतल तरंगे हमारे पूरे शरीर और मन में फैल रही है।
उसकी तरंगे जो है, उससे शांति की शीतल तरंगे हमारे पूरे शरीर और मन में फैल रही है। और मन ही मन हमें दोहराना है, मैं पूर्णतः शांत हूँ। मैं पूर्णतः शांत हूँ। मेरा मन स्थिर और निर्मल है। मैं पूर्णतः शांत हूँ। मेरा मन स्थिर और निर्मल है। श्वास को अंदर लेना है और छोड़ देना है। अभी है आनंद का पुष्प। अब एक स्वर्णिम पुष्प को देखना है। एक सोने जैसा पुष्प है, उसे देखना है। उसका प्रकाश हमारे भीतर आनंद, उत्साह और प्रसन्नता को भर रहा है। उसका प्रकाश हमारे भीतर आनंद, उत्साह जो आनंद का पुष्प है उसे देखना है। उसका प्रकाश हमारे भीतर आनंद, उत्साह और प्रसन्नता को भर रहा है। उसका प्रकाश हमारे भीतर आनंद, उत्साह और प्रसन्नता को भर रहा है। और मन में दोहराना है, मेरा स्वभाव आनंद है। मेरा स्वभाव आनंद है। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रकाश का अनुभव करता हूँ। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रकाश का अनुभव करती हूँ। श्वास को लेना है और उसे छोड़ देना है। अभी बोलना है पवित्रता का पुष्प जो है उसके बारे में करेंगे। अब एक उज्जवल सफेद कमल अपने सहस्त्र पर खिलता हुआ देखना है। हमारा जो क्राउन चक्र है उस पर एक सफेद कलर का कमल खिलते हुआ देखना है। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र के उसकी दिव्य ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं और संकल्पों को पवित्र बना रही है। और मन ही मने दोहराना है, मेरे विचार, मेरे वचन और मेरे कर्म पवित्र है। मेरे विचार, मेरे वचन और कर्म पवित्र है। करुणा और सेवा का पुष्प नेक्स्ट है। करुणा और सेवा का पुष्प। अब हरे रंग का दिव्य पुष्प हमें देखना है। अब हरे रंग का दिव्य पुष्प हमें देखना है। उसकी ऊर्जा हमारे हृदय को दया, सेवा और सहानुभूति में भर रही है। उस हरे रंग का जो दिव्य पुष्प है उसकी ऊर्जा हमारे हृदय को दया, सेवा और सहानुभूति से भर रही है। उसकी ऊर्जा हमारे हृदय को दया, सेवा और सहानुभूति से भर रही है। और मन ही मन में बोलना है, मैं सभी प्राणियों के कल्याण का माध्यम हूँ। मैं सभी प्राणियों के कल्याण का माध्यम हूँ। श्वास को लेना है और उसे छोड़ देना है।
अभी हमें कल्पना करनी है आकाश में अगन अनगिनत अनगिनत हाँ, अभी हमें कल्पना करनी है कि आकाश में अनगणित अनगिनत दिव्य असंख्य दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। हमारे कल्पना करके आकाश में अनगणित दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। मैं इस पुष्प ये पुष्प जो है ये पुष्प केवल फूल नहीं है। एक पुष्प केवल फूल नहीं है बल्कि शांति प्रेम सत्य करुणा क्षमा संतोष पवित्रता आनंद और ज्ञान की दिव्य ऊर्जाएं हैं। ये पुष्प हमारे ऊपर ये पुष्प हमारे ऊपर हमारे परिवार हमारे घर हमारे नगर हमारे पूरे भारत और समस्त पृथ्वी पर बरस रहे हैं। धरती पर रहने वाला प्रत्यक्ष प्राणी इन दिव्य गुणों से अलौकिक हो रहा है। धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी इन दिव्य गुणों से अलौकिक हो रहा है प्रसन्न हो रहा है आनंदी हो रहा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। फिर से एक बार हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हम हृदय से धन्यवाद देंगे। हम हृदय से धन्यवाद देंगे इस परमात्मा को। हम हृदय से धन्यवाद देंगे इस प्रकृति को। हम हृदय से धन्यवाद देंगे पृथ्वी माता को। हम हृदय से धन्यवाद देंगे गुरुजनों को। हम धन्यवाद देंगे इस पृथ्वी माता को। धन्यवाद देंगे सूर्य और चंद्रमा को अपने गुरुजनों को अपने माता पिता और परिवार को। और हम धन्यवाद देंगे सभी जीवों को। मन ही मन हमें कहना है मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा जीवन प्रेम सत्य शांति और सेवा का माध्यम बने। अभी मन ही मन हमें बोलना है। फिर से एक बार मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा जीवन प्रेम सत्य शांति और सेवा का माध्यम बने। सत्य युग के दिव्य गुण मेरे भीतर और संपूर्ण विश्व में प्रकट हो। मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा जीवन प्रेम सत्य शांति और सेवा का माध्यम बने। सत्य युग के दिव्य गुण मेरे भीतर और संपूर्ण विश्व में प्रकट हो। अभी हमें खुद को धन्यवाद देना है। अपने सासों को धन्यवाद देना है। इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है। फिर से सभी को धन्यवाद देना है। अपने गुरुओं को समस्त मास्टर्स को सभी को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें ध्यान से करना
इस धीरे धीरे बाहर आना है अभी, खुद के प्रति जागरूक होना है, धीरे धीरे बाहर आना है। इस चंद्रदेव को हमें धन्यवाद देना है, पूरे शक्तियों को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है, अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। दोनों हाथों की 10 उंगलियां एक एक करके उसको हल्के से हिलाना है। पूरे हमारे शरीर में व्हाइट लेवेंडर की ऊर्जा है, बैंगनी कलर की ऊर्जा समा रही। हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, धीरे धीरे अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए धीरे धीरे हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने मुझे आज एक और ध्यान देने का मौका दिया। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। जो भी मास्टर्स कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ओके, इसी ऊर्जा के साथ रह सकते हैं। इस आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा और बहुत गहरा रहा है। ऊर्जा ऊर्जा पता चल रहा था, ऊर्जा है तो। ऊर्जा महसूस हो रही थी। हाँ, ओके। एक बार झटका भी लगा और थोड़ा आपने जैसे कहा वो पेट के नीचे थोड़ा सा एक एक क्षण के लिए थोड़ा सा कुछ लगा। हम्म। थैंक यू मास्टर। थैंक यस, शुक्रिया मैम। पूरी। आज का मंडन अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओके। करुणा सर ने भी पहले जो हम लोग को ये दिया ना, तो वो भी बहुत हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा था। ओके। थैंक उससे हमको मालूम पड़ता। हाँ, और सभी मेरे गुरु को मेरा धन्यवाद। अभी सब जुड़े हुए मास्टर को धन्यवाद। यूनिवर्स और मेरे माँ बाप को भी मेरा धन्यवाद आज के लिए। ओके। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक शुभ रात्रि। यस, इस नवनाथ जी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। हम्म। एंड गहरा बोल सकते हैं। हम्म। बढ़िया, अच्छी तरह से ध्यान हुआ। यस। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। आपके सेवा के लिए भी हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू। यस, संदीप जी। संदीप जी अभी ध्यान में है। माधुरी जी ध्यान। ठीक है। प्रार्थना। संदीप जी, अरे धीरे धीरे बाहर आइए। यस, थैंक यू सभी को। यस, संदीप जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ना है। पीछे बोल सके तो बोल दीजिए। एक बार मैं रुक रुक के बोलता हूँ। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु। ओ सर्वे सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू सभी को। कल मिलेंगे 9 बजे तीसरा सत्र के लिए। नवनाथ जी का तीसरा सत्र कल। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। सब